प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता नंबर 10, पद्यांश नंबर 4, जिसके हम काव्य सौंदर्य सहज प्रसंग व्याख्या करेंगे। शुरू करते हैं। पद्यांश नंबर 4। और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इसमें कवित्री प्रकृति विनाश के कारण विस्थापित हो रही आदिवासी सभ्यता के प्रति चिंतित है। आदिवासी समाज का विश्वास और उनकी आशा धूमिल पड़ती जा रही है। कवित्री मानव जाति से उसको बचाने का आग्रह कर रही है। और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कवित्री का मानना है कि आज का जमाना कुछ ऐसा बन गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर अविश्वास करने लगा है। हर कोई संदेह के घेरे में घिरा दिखाई देता है। कोई भी विस्थापित हो रहे आदिवासी समाज की सहायता हेतु आगे नहीं आ रहा है। इसका प्रमुख कारण आज के युग में फैली संदेह और अविश्वास की भावना है। कवित्री आग्रह करती है कि चलो हम मिलकर प्रयास करें और मिटते हुए विश्वास को बचा लें। धूमिल पड़ती आदिवासी समाज की आशा की किरण को फिर से थोड़ी आशा देकर जीवित करें। उनके थोड़े से सपनों को बचाने की कोशिश करें। हम सब अपने प्रयासों से उनके मिटते अस्तित्व को बचा सकते हैं। आज प्रकृति का विनाश हो रहा है, जिससे आदिवासी जातियां विस्थापित होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। हम अपनी कोशिशों से इस विनाश को रोक सकते हैं। आज के युग में भी हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज भी ऐसा बहुत कुछ है जिसे हमें बचाना है। चलो मिलकर कोशिश करें और अपनी प्राकृतिक संपदा और समाज को बचा लें। कवित्री कहती है कि आज के ज़माने में कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा। इसी अविश्वास की भावना के कारण ही हमारे जंगल हैं, जो प्रकृति है, वो धूमिल होती जा रही है, विनाश के कगार पर खड़ी है। लोग अपनी सांस्कृतिक भावनाओं को भूल चुके हैं। वो वर्तमान समय के जो आधुनिक विचार हैं उनको अपनाते जा रहे हैं, जिससे उनमें प्रकृति प्रेम, सांस्कृतिक प्रेम, सद्भावना जैसी चीजें समाप्त होती जा रही हैं। कवित्री इस कविता के माध्यम से यही कहना चाहती है कि हमें जो अपनी पौराणिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी आधुनिक समाज के साथ साथ बचाए रखना होगा, वरना तो मानव समाज के लिए इस संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। इस काव्य सौंदर्य कवयित्री के मन की चिंता व्यक्त हुई है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। शांत और प्रसाद गुण युक्त शब्दावली है। छंद मुक्त कविता है। खड़ी बोली की भाव अभिव्यक्ति में सफल रही है। ये खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवित्री ने यहाँ पाठक को प्राकृतिक विनाश पर सोचने पर विवश कर दिया है। कवित्री ने मनुष्य को चिताया है और कहा है कि अपने पास उपलब्ध वस्तुओं को बचाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए, वरना इसके परिणाम भुगतने के लिए भी मनुष्य जाति को विवश होना पड़ेगा।
तो प्यारे बच्चों, यह थी कविता नंबर 10 का आखिरी पद्यांश। अब यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।